मंजिल तक पहुंचने के लिए सही रास्ते का चयन करना बहुत जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य हमारे यूट्यूब चैनल शेखावाटी लेक्चरर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, मेवाड़ का सिसोदिया वंश और मेवाड़ की राणा शाखा के प्रमुख शासक कौन कौन से प्रमुख शासक हुए थे सिसोदिया वंश के, राणा शाखा के। तो सबसे पहले इस वंश की और इस शाखा की शुरुआत हुई थी राणा हमीर से। ठीक है, 1326 से 1364 ईस्वी तक इनका काल माना जाता है। इसके बाद राणा क्षेत्र सिंह मेवाड़ के सिसोदिया वंश की शासक बने थे या राणा शाखा के शासक बने थे, जिनका काल जो है 1364 से 1382 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद राणा लाखा, जिनको लक्ष्य सिंह भी कहा जाता है, ठीक है, वो मेवाड़ की सिसोदिया शाखा के, सिसोदिया वंश की राणा शाखा के प्रमुख शासक बने थे, जिनका कार्यकाल 1382 से 1421 माना जाता है। उसके बाद राणा मोकल 1421 से 1433 तक जो है मेवाड़ के शासक रहे थे। उसके बाद राणा कुंभा 1433 से 1468 तक मेवाड़ के शासक रहे थे। ठीक है, उसके बाद राणा उदा 1468 से 1473 तक मेवाड़ के शासक रहे थे। और उसके बाद राणा रायमल, ये 1473 से 1509 तक मेवाड़ के शासक रहे थे। और उसके बाद राणा सांगा 1509 से 1527 ईस्वी तक मेवाड़ के शासक रहे थे। बाकी डिटेल अगले वीडियो में बताई जाएगी। तो दोस्तों, ये मेवाड़ के सिसोदिया वंश की और राणा शाखा की प्रमुख वंशावली है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको मेवाड़ के सिसोदिया वंश की राणा शाखा के प्रमुख शासकों की जो नाम हैं वो क्रमशः अच्छी तरह से याद रहने चाहिए। ठीक है, तो आप इनको अच्छी तरह से याद करें। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए, मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासकों के कालक्रम का दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प है। ऑप्शन देखिए, हमीर, लाखा, कुंभा, सांगा, या क्षेत्र सिंह, हमीर, कुंभा, मोकल, या लाखा, मोकल, कुंभा, क्षेत्र सिंह, और या हमीर, मोकल, लाखा, कुंभा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है एक नंबर का, हमीर, लाखा, कुंभा, सांगा। ये जो शासकों का कालक्रम है ये विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, कथन देखिए, पहला है मेवाड़ की राणा शाखा का प्रारंभ 1326 ईस्वी से हुआ था। दूसरा कथन है जावर खान में उत्खनन कार्य राणा लाखा के राजत्व काल में प्रारंभ हुआ था। तीसरा कथन है सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ था। और चौथा है चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों, ये जो कूट दिए गए इनमें से कौन सा उत्तर सही है? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा डी। ये चारों जो कथन है ये बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ पर सिसोदिया वंश की स्थापना हुई थी। मेवाड़ पर सिसोदिया वंश की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1303 में, 1326 में, 1364 में, या 1441 में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 2 नंबर का, 1326 में। मेवाड़ पर सिसोदिया वंश की स्थापना 1326 में राणा हमीर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ पर गुहिल सिसोदिया वंश की नींव डाली थी। गुहिल सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली थी मेवाड़ पर? ऑप्शन है राणा लाखा ने, राणा सांगा ने, राणा हमीर ने, या राणा कुंभा ने। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, राणा हमीर ने। दोस्तों, 1326 में राणा हमीर ने मेवाड़ पर गुहिल सिसोदिया वंश की नींव डाली थी। राणा यानी महाराणा शाखा का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया है? विषम घाटी पंचानन इनमें से किस शासक को कहा गया? ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप, या राणा हमीर। तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर का, राणा हमीर। दोस्तों, राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेवाड़ के किस महाराणा के राजत्व काल में जावर में चांदी और शीशे की खान निकली थी? ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा लक्ष्य सिंह, या राणा मोकल।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का राणा लक्ष्य सिंह। दोस्तों राणा लक्ष्य सिंह को ही राणा लाखा के नाम से जाना जाता है और उनके राजत्व काल में जावर की खाने जो थे उनका पता चला था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। किस महाराणा के राजत्व काल में एक बंजारे द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था? ठीक है, ऑप्शन देखिए, राणा कुंभा, राणा हमीर, राणा लाखा, राणा जयसिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का राणा लाखा। दोस्तों राणा लाखा के राजत्व काल में एक बंजारे के द्वारा उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। और पिछोला झील खारे पानी की झील है। मेरा झीलों के ऊपर अलग से दोस्तों वीडियो बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से मानचित्र की सहायता से समझाया हुआ है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। राजस्थान का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? ऑप्शन है राणा कुंभा को, राणा सांगा को, राठौड़ रणमल को या रावचूड़ा को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का रावचूड़ा को। दोस्तों रावचूड़ा ने भी हंसाबाई का विवाह अपने पिता लाखा के साथ में कराने के लिए और ये मतलब प्रतिज्ञा की थी कि हंसाबाई की कोख से होने वाला पुत्र ही मेवाड़ का भावी शासक बनेगा। अब देखिए दोस्तों डिटेल देखिए, चित्तौड़ युद्ध 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार हो गया था। उसने चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर खिरजाबाद कर दिया था तथा अपने पुत्र खिरज खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था। ये डिटेल आपने पिछले वीडियो में पढ़ ली अच्छी तरह। आगे देखिए, 1326 ईस्वी में सिसोदिया शाखा के राणा अरी सिंह के पुत्र राणा हमीर ने राव जेसा को हराकर चित्तौड़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग जो था वो राव जेसा के अधिकार में था। तो 1326 में और राणा हमीर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके और चित्तौड़ को अपने अधिकार में कर लिया। और इस प्रकार से नीचे देखिए, इस प्रकार राणा हमीर ने चित्तौड़ में गुहिलों के ही वंशज सिसोदिया वंश की नींव डाली तथा राणा शाखा का प्रारंभ किया था। तब से मेवाड़ के शासक राणा या महाराणा कहलाने लगे थे। इसके बारे में विस्तार से आपको पिछले वीडियो में बताया है। यहाँ आप ये समझिए कि मेवाड़ पर रावल रतन सिंह के समय तक यानी 1303 तक गुहिल वंश का शासन था और रावल शाखा का शासन था। ठीक है, गुहिल वंश और रावल शाखा। लेकिन 1303 के बाद में क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार हो गया। उसके बाद इसे रावल शाखा का पतन हो गया, गुहिल वंश का वहाँ पर से पतन हो गया। फिर 1326 में पुनः और गुहिल वंश के ही वंशज थे राणा हमीर, उन्होंने और चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर अपना अधिकार किया। और तब से चित्तौड़ के ऊपर जो है गुहिल वंशजों के ही सिसोदिया वंश की और राणा शाखा का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। इसके बाद देखिए, राणा हमीर के बाद राणा क्षेत्र सिंह 1364 से 1382 तक मेवाड़ के शासक रहे। फिर क्षेत्र सिंह के पुत्र थे राणा लाखा, तो राणा लाखा को लक्ष्य सिंह भी कहते हैं। वो 1382 से 1421 तक मेवाड़ के शासक रहे थे। फिर देखिए, राणा लाखा के राजत्व काल में मगरा जिले के जावर गांव में चांदी की खान निकल आई थी, जिसमें से चांदी और शीशा निकाला जाने लग गया था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों कि उदयपुर के अंदर जावर जो स्थान है, जावर गांव है, वहां पर चांदी की और शीशे की खान निकली थी। वो किसके समय में निकली थी? राणा लाखा के शासनकाल में। ठीक है, फिर देखिए, राणा लाखा के राजत्व काल में ही एक बंजारे ने उदयपुर के पिछोला गांव में पिछोला झील का निर्माण करवाया था। दोस्तों पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। ये मीठे पानी की झील है और इस झील का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों ये, और झील के ऊपर मेरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से मानचित्र के माध्यम से समझाया हुआ है, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। फिर देखिए आगे, रावचूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है क्योंकि उसने भी अपने पिता राणा लाखा का विवाह राठौड़ रणमल की बहन हंसाबाई से करवाने के लिए
तथा उनसे होने वाली संतान को मेवाड़ का उत्तराधिकारी स्वीकार करने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी। दोस्तों रावचूड़ा राणा लाखा के बड़े पुत्र थे, तो इस हिसाब से उनका जो है मेवाड़ की गद्दी के ऊपर अधिकार था। लेकिन हंसाबाई का विवाह अपने पिता से करवाने के लिए उन्होंने राठौड़ रणमल की ये शर्त मानी कि उस हंसाबाई की कोख से होने वाला पुत्र ही जो है वो मेवाड़ का भावी शासक बनेगा। ठीक है, इस शर्त के आधार पर ही राठौड़ रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कराने का जो है निश्चय किया था। तो ये शर्त रावचूड़ा ने मानी थी और अपना उत्तराधिकार जो था, अपना शासन का जो अधिकार था वो छोड़ दिया और ये एक प्रतिज्ञा की कि भाई भविष्य के अंदर हंसाबाई की कोख से होने वाला पुत्र जो है वो ही मेवाड़ का शासक बनेगा। तो इस प्रतिज्ञा के कारण से ही रावचूड़ा को क्या कहा जाता है, राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अल्पवयस्क मोक्कल के संरक्षक के रूप में मेवाड़ के शासन का संचालन किया था। ऑप्शन देखिए, हंसाबाई ने, रावचूड़ा ने, राठौड़ रणमल ने या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, रावचूड़ा ने। दोस्तों महाराणा लाखा के देहांत के समय मोक्कल लगभग 12 वर्ष का था जिस समय उसका राज्याभिषेक हुआ था। तो उस वक्त अल्पवयस्क मोक्कल के संरक्षक के रूप में मेवाड़ के शासन का संचालन जो है वो रावचूड़ा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मन्ना, फन्ना, विशल आदि नाम हैं। मन्ना, फन्ना, विशल आदि किन के नाम है? ऑप्शन है राजस्थान की चित्रशैलियों के, राजस्थान के लोकवाद्यों के, राणा मोक्कल के आश्रित शिल्पियों के या राणा मोक्कल के आश्रित विद्वानों के। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, राणा मोक्कल के आश्रित शिल्पियों के। दोस्तों मन्ना, फन्ना, विशल आदि राणा मोक्कल के दरबार में आश्रित शिल्पी के रूप में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के विष्णु मंदिर द्वारिकानाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मेवाड़ के विष्णु मंदिर जिसको द्वारिकानाथ मंदिर कहते हैं उसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन देखिए, राणा कुंभा ने, राणा सांगा, राणा लाखा या राणा मोक्कल। तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर का, राणा मोक्कल ने। दोस्तों राणा मोक्कल ने मेवाड़ के विष्णु मंदिर यानी द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया था और इसके साथ साथ उन्होंने समिदेश्वर मंदिर जिसको त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहा जाता है उस मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया था। ठीक है, मरम्मत करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राणा कुंभा मेवाड़ का शासक कब बना था? राणा कुंभा मेवाड़ का शासक कब बना था? ऑप्शन है 1326 में, 1364 में, 1433 में या 1468 में। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, 1433 में। दोस्तों महाराणा कुंभा मोक्कल की मृत्यु के बाद में और 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक को हिंदू सुल्तान कहा जाता है? हिंदू सुल्तान कहा जाता है। ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप, राणा लाखा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का, राणा कुंभा। राणा कुंभा को क्या कहा जाता है? हिंदू सुल्तान। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, मेवाड़ के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है? अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है राणा प्रताप, राणा सांगा, राणा लाखा या राणा कुंभा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का, राणा कुंभा। दोस्तों मेवाड़ के शासक राणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में किन किन के मध्य हुआ था? ठीक है, ऑप्शन देखिए, राणा कुंभा व मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी या राणा कुंभा व गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन या राणा सांगा व गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर और या राणा सांगा व मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का, राणा कुंभा व मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, चित्तौड़ किले में विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। ठीक है, ऑप्शन देखिए, राणा कुंभा, राणा सांगा,
राणा उदय सिंह, राणा जय सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का राणा कुंभा। दोस्तों चित्तौड़ किले में विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ इनका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण 1440 में प्रारंभ हुआ था, जो 1448 में कंप्लीट हुआ, और कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो है वो 1460 में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। जेता, नापा और पुंजा थे। जेता, नापा और पुंजा कौन थे? ऑप्शन देखिए, विजय स्तंभ के स्थापत्यकार, बिजोलिया किसान आंदोलन के किसान, या कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचनाकार, या खेती में काम आने वाले औजार। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट नंबर का विजय स्तंभ के स्थापत्यकार। दोस्तों विजय स्तंभ के निर्माणकर्ता व सूत्रधार थे जेता और उनके पुत्र नापा, पेमा और पुंजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन था? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का लेखक कौन है? ऑप्शन है कवि अत्रि, कवि महेश, कवि मंडन, या कवि नाथा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का कवि अत्रि। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता हैं कवि अत्रि, जो महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूरा किसने किया था? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूरा किसने किया था? ऑप्शन है कवि अत्रि, कवि महेश, कवि मंडन, कवि नाथा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का कवि महेश। दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कवि अत्रि थे, लेकिन उनकी बीच में मृत्यु हो जाने की वजह से इस प्रशस्ति को पूरा करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया था? उनके पुत्र कवि महेश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किस शासक ने करवाया था? विजय स्तंभ की रिपेयरिंग किसने करवाई थी? ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा जय सिंह, या राणा स्वरूप सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का राणा स्वरूप सिंह। विजय स्तंभ का निर्माता महाराणा कुंभा है। ठीक है, और इसका शिल्पकार सूत्रधार जो है वो जेता और उनके पुत्र नापा, पेमा और पुंजा थे, और इसका पुनर्निर्माण कराने वाले जो शासक थे वो थे राणा स्वरूप सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, या रणकपुर जैन मंदिर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का विजय स्तंभ। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है कवि अत्रि, कवि महेश, कवि मंडन, कवि नाथा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कवि महेश। कवि महेश कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता थे, और इसकी रचना उन्होंने कब की थी? इसकी रचना उन्होंने की थी 1460 के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों ये चारों जो कवि हैं ये महाराणा कुंभा के आश्रित कवि थे, याद रखना अच्छी तरह। अब देखिए दोस्तों महाराणा कुंभा की डिटेल देखिए राणा मोक्कल की चाचा व मेरा द्वारा हत्या कर दिए जाने के कारण 1433 ईस्वी में राणा कुंभा मेवाड़ का शासक बना। याद रखना, राणा मोक्कल की जो हत्या हुई थी वो 1433 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? चाचा व मेरा के द्वारा की गई थी। और दोस्तों इस हत्या में एक व्यक्ति का और हाथ था, उसका नाम था महपा पंवार, जो बाद में भाग करके और मालवा यानी मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के पास में चला गया था। ठीक है, तो राणा मोक्कल की मृत्यु के बाद में राणा कुंभा जो है वो मेवाड़ के शासक बने थे। कब बने थे? 1433 ईस्वी में। आगे देखिए, राणा कुंभा द्वारा निम्न उपाधियां धारण की गई थी। कौन कौन सी उपाधि राणा कुंभा ने धारण की थी? इनमें से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। देखिए, हिंदू सुल्तान या सुल्तान, एक तो ये, दूसरी अभिनव भारताचार्य। ठीक है, अभिनव भारताचार्य। इसके अलावा उन्होंने और कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? देखिए, चाप गुरु, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, परम गुरु, नरपति, अश्वपति, गजपति, राणो रासो, ये सब जो हैं राणा कुंभा द्वारा धारण की गई उपाधियों के नाम हैं। ठीक है,
फिर देखिए 1437 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा कुंभा एवं मालवा यानी मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य युद्ध हुआ, जिसे सारंगपुर का युद्ध कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मालवा यानी मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य हुआ था। ठीक है, अब ये सारंगपुर का युद्ध क्यों हुआ था? देखिए कारण देखिए, सारंगपुर युद्ध का प्रमुख कारण था मालवा के सुल्तान द्वारा मेवाड़ के शत्रु महपा पंवार को लौटाने से इनकार करना। दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि महाराणा कुंभा के जो पिता थे महाराणा मोक्कल, उनकी चाचा और मेरा ने हत्या की थी, और ये हत्या करवाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे महपा पंवार, जो बाद में भाग करके और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के पास में चले गए थे, जिसको वापस लौटाने की जब महाराणा कुंभा ने मांग की तो उसने इनकार कर दिया। उस वजह से महाराणा कुंभा और मांडू के सुल्तान के बीच में ये सारंगपुर का युद्ध हुआ था। अगला देखिए, सारंगपुर युद्ध में राणा कुंभा को विजय प्राप्त हुई। ठीक है, इस विजय की स्मृति में कुंभा ने अपने आराध्य देव विष्णु के निमित्त चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। याद रखना, विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? महाराणा कुंभा के द्वारा कराया गया था। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर या चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। कब निर्माण करवाया गया था? 1440 से 1448 के दौरान। ठीक है, किस उपलक्ष्य में करवाया गया था? सारंगपुर युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, फिर देखिए विजय स्तंभ के निर्माणकर्ता व सूत्रधार जेता और उसके पुत्र नापा, पोमा और पुंजा थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखना चित्र है। विजय स्तंभ के निर्माता और सूत्रधार कौन थे? जेता और उनके 3 पुत्र नापा, पोमा और पुंजा, ये विजय स्तंभ के निर्माता थे। ठीक है, फिर है विजय स्तंभ की ऊंचाई 120 फुट है। विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 120 फुट, तथा इसमें 9 मंजिलें। याद रखना, ऊंचाई है 20 फुट और मंजिलें हैं इसमें 9। ठीक है, इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, ये जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ के अंदर क्या लिखा है? हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, प्लस हिंदू चित्र शैली में चित्र जो है वो अलंकृत किए गए हैं, चित्र अंकित किए गए हैं। इसलिए इस पूरी इमारत को, विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है? भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है। इसके बाद देखिए विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण राणा स्वरूप सिंह द्वारा करवाया गया था। दोस्तों याद रखना, विजय स्तंभ जो है इसका पुनर्निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? राणा स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया था, क्योंकि इसके ऊपर और बिजली गिर गई थी, आकाशीय बिजली गिर गई थी, उस वजह से 9वीं जो मंजिल थी वो टूट गई थी। ठीक है, फिर देखिए राणा कुंभा ने 1460 में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। याद रखना, कीर्ति स्तंभ का निर्माता कौन है? राणा कुंभा। कब करवाया था? 1460 में इसका निर्माण करवाया था। फिर है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कवि अत्रि थे। याद रखना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? कवि अत्रि थे, लेकिन उनका निधन हो जाने के कारण इस प्रशस्ति को उसके पुत्र कवि महेश ने पूरा किया था। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि कीर्ति स्तंभ के रचयिता तो थे कवि अत्रि, लेकिन पूरा करने का जो कार्य है वो उनके पुत्र महेश ने किया था, क्योंकि कवियत्री की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, फिर है कीर्ति स्तंभ की 3री मंजिल पर अरबी में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। याद रखना, कीर्ति स्तंभ की 3री मंजिल पर, कौन सी मंजिल पर? 3री मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। फिर है राणा कुंभा द्वारा कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना करवाई गई थी, जो 1460 में पूर्ण हुई थी, जिसके रचयिता कवि महेश थे। कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कवि महेश ने। ये कब हुई थी? 1460 में कंप्लीट हुई थी। कुंभलगढ़ प्रशस्ति किसके द्वारा लिखवाई गई थी? राणा कुंभा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से राणा कुंभा के द्वारा कितने दुर्गों का निर्माण करवाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन है। तो 84 दुर्गों में से राणा कुंभा ने कितने दुर्ग का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है 23, 32, 82 या 83। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, 32 दुर्गों का। अगला क्वेश्चन देखिए, राणा कुंभा के द्वारा बसंती दुर्ग का निर्माण कहाँ करवाया गया था? बसंती दुर्ग का निर्माण कहाँ करवाया गया था? ऑप्शन है पाली में, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में या सिरोही में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का, सिरोही में। दोस्तों
बसंती दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। कहाँ पर? सिरोही राज्य के अंदर स्थित बसंतपुर नगर के अंदर। ठीक है, इस नगर को भी उन्होंने ही बसाया था, बसंतपुर नगर को भी उन्होंने ही बसाया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। मचान दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मचान दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा लाखा, राणा सांगा या राणा उदय सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का, राणा कुंभा ने। दोस्तों राणा कुंभा ने मेरों के प्रभाव को बढ़ने से रोकने के लिए मचान दुर्ग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आबू में, बूंदी में, पाली में या गोगुंदा में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का, आबू में। दोस्तों अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण 1509 में महाराणा कुंभा के द्वारा आबू में करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप या राणा मोक्कल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का, राणा कुंभा ने। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने 1509 में आबू में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? ऑप्शन है मंडन, देपाक, खेता या सोमपुरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का, मंडन। दोस्तों कुंभलगढ़ का दुर्ग आबू में स्थित है। 1509 में राणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी जो था वो मंडन था। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, 90% क्वेश्चन इनमें से एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित कट्टारगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? कट्टारगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है राणा प्रताप, राणा सांगा, राणा लाखा या राणा कुंभा। तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर का, राणा कुंभा। दोस्तों कट्टारगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है और इस दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा कराया गया था और ये दुर्ग जो है ये राणा कुंभा का निवास स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराणा कुंभा द्वारा 7 जलाशयों का निर्माण कहाँ करवाया गया था? 7 जलाशयों का निर्माण कहाँ करवाया गया था? ऑप्शन है सांबर में, बूंदी में, अचलेश्वर में या बसंतपुर में। तो इसका सही उत्तर है बसंतपुर में। दोस्तों बसंतपुर नगर भी राणा कुंभा ने बसाया था और बसंतपुर के अंदर 7 जलाशयों का निर्माण भी कुंभा ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन देखिए राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा जय सिंह, राणा उदय सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का, राणा कुंभा के द्वारा। कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है और इसका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सिरोही में, पाली में, बूंदी में या जालोर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का, पाली में। दोस्तों रणकपुर के जैन मंदिर पाली के अंदर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? ऑप्शन है राणा जगत सिंह, राणा राज सिंह, राणा सांगा या राणा कुंभा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का, राणा कुंभा। दोस्तों रणकपुर के जैन मंदिर ये पाली जिले में स्थित है, ठीक है। और रणकपुर का जो प्रमुख जैन मंदिर है उसको चौमुखा मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि इस मंदिर में चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं, ठीक है। और मंदिर में प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ की प्रतिमा स्थापित है। तो दोस्तों पाली जिले में स्थित इन रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण 1439 में जैन श्रेष्ठी धर्नक ने करवाया था, जैन श्रेष्ठी धर्नक ने। और दोस्तों इसका जो मेन मंदिर है जिसको चौमुखा मंदिर कहते हैं, इस मंदिर का जो शिल्पी था उसका नाम है देपाक, अच्छी तरह याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा कुंभा की पुत्री जो संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी, महाराणा कुंभा की पुत्री जो संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी, ऑप्शन है हंसाबाई, रमाबाई, जयवंताबाई या खेतुबाई। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सेकंड नंबर का, रमाबाई। महाराणा कुंभा की पुत्री का नाम था रमाबाई जो संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों के अंदर आया हुआ है महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथों के ऊपर, ठीक है।
तो ऑप्शन देखिए संगीत राज, सूड प्रबंध, संगीत मीमांसा या वास्तुमंडन। इसका सही उत्तर है 4 नंबर का वास्तुमंडन। दोस्तों बाकी तीनों ग्रंथ महाराणा कुंभा के द्वारा रचित हैं। वास्तुमंडन जो है ये ग्रंथ कुंभा के द्वारा नहीं बल्कि कुंभा के जो दरबारी आश्रित विद्वान थे मंडन उनके द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन देखिए, राणा कुंभाकालीन मूर्तिकला विषयक प्रसिद्ध ग्रंथ है। मूर्तिकला विषयक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा इनमें? ऑप्शन देखिए प्रासाद मंडन, रूप मंडन, वास्तुमंडन, राजवल्लभ मंडन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का रूप मंडन। ये ग्रंथ मूर्तिकला विषयक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो महाराणा कुंभा के शासनकाल में लिखा गया था। और दोस्तों ये चारों ग्रंथ जो हैं ये कुंभा के दरबारी जो विद्वान थे मंडन उनके द्वारा लिखे गए हैं। अब डिटेल देखिए दोस्तों, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ, महाराणा कुंभा ने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की थी, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से। देखिए संगीत राज कुंभा द्वारा रचित सभी ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ और सिरमौर ग्रंथ है। इसमें भारतीय संगीत की गीत, वाद्य और नृत्य आदि तीनों विद्याओं का वर्णन किया गया है, याद रखना, ठीक है। फिर है रसिक प्रिया, यह गीत गोविंद की टीका है। गीत गोविंद की टीका जो महाराणा कुंभा ने लिखी थी, क्या नाम है? रसिक प्रिया। फिर है सूड प्रबंध, तो कुंभा के राज्याश्रित और अन्य संगीत आचार्यों का नामोल्लेख। सूड प्रबंध ग्रंथ में क्या किया गया है? कुंभा के जो दरबारी विद्वान थे उनका प्लस अन्य जो संगीत आचार्य थे उस वक्त के, उन सभी का जो है इस ग्रंथ के अंदर उल्लेख किया गया है। फिर है कामराज रत्तीसार, ये कामशास्त्र पर लिखित ग्रंथ है। इसके अलावा अन्य ग्रंथ देखिए चंडी शतक की टीका, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर की टीका, नवीन गीत गोविंद, संगीत सुधा और हरिवार्तिक। ये राणा कुंभा के द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों, इनको अच्छी तरह से याद रखना। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, महाराणा कुंभा के दरबारी कवि मंडन द्वारा लिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन है प्रसाद मंडन, रूप मंडन, वास्तुसार या वास्तु मंजरी। तो इसका सही उत्तर है वास्तु मंजरी। दोस्तों वास्तु मंजरी जो है ये मंडन के द्वारा लिखित ग्रंथ नहीं है, बाकी तीनों ग्रंथों की रचना मंडन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से महाराणा कुंभा का राज्य आश्रित विद्वान नहीं है। महाराणा कुंभा का राज्य आश्रित विद्वान इनमें से कौन सा नहीं था? ऑप्शन है मंडन, कान्ह व्यास, सारंग व्यास या सोमदेव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का सोमदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एकलिंग महात्म्य के रचनाकार है। एकलिंग महात्म्य के रचनाकार कौन है? मंडन, कान्ह व्यास, नाथा, अत्रि। इसका सही उत्तर है 2 नंबर का कान्ह व्यास। दोस्तों कान्ह व्यास राणा कुंभा का आश्रित विद्वान था और इसने एकलिंग महात्म्य ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वास्तु मंजरी ग्रंथ की रचना किसने की थी? वास्तु मंजरी की रचना किसने की थी? ऑप्शन है मंडन, कान्ह व्यास, अत्रि या नाथा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नाथा। दोस्तों मंडन के भाई थे नाथा, उन्होंने वास्तु मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। अब देखिए दोस्तों, कुंभा के प्रधान शिल्पी मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ, मंडन जो था उसने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की थी? देखिए प्रासाद मंडन, इसमें देवालय निर्माण कला का विवेचन किया गया है। फिर है राजवल्लभ मंडन, इसमें आम नागरिकों के आवासीय गृहों से लेकर राजप्रासाद एवं नगर रचना का विस्तृत वर्णन किया गया है। फिर है रूप मंडन, इसमें मूर्तिकला का विस्तृत वर्णन किया गया है। फिर है वास्तु मंडन, इनमें वास्तुकला का विस्तृत वर्णन किया गया है। वास्तुसार, इसमें दुर्ग, भवन और नगर निर्माण संबंधी वास्तुशास्त्र का वर्णन किया गया है। इसके बाद में कोदंड मंडन, इसमें धनुर्विद्या का वर्णन किया गया है। फिर है शाकुन मंडल, इसमें शकुन और अपशकुन का वर्णन किया गया है। फिर वेद मंडन, इसमें विभिन्न रोगों के लक्षण और निदान के उपायों का वर्णन किया गया है। फिर देवता मूर्ति प्रकरण यानी रूपावतार, ठीक है, इसके अंदर मूर्ति निर्माण और प्रतिमा स्थापना के साथ प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपकरणों का विवरण दिया गया है। तो दोस्तों ये सभी जो मतलब ग्रंथ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर इनमें से प्रश्न आए हुए हैं, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में किन के मध्य हुई थी? चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में किन के बीच में हुई थी? ऑप्शन है मालवा की सुल्तान महमूद खिलजी व राणा सांगा, या राणा सांगा व गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन,
या मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी व गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन, और या मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी व राणा सांगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का। चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी व गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ के किस शासक ने 1456 ईस्वी में मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना का मुकाबला किया था? ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप या राणा जगत सिंह। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1 नंबर का राणा कुंभा। दोस्तों राणा कुंभा ने 1456 ईस्वी में मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना का मुकाबला किया था और उसमें विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा की मृत्यु कब हुई थी? महाराणा कुंभा की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों ऑप्शन देखिए 1433 में, 1468 में, 1437 में या 1456 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का 1468 में। दोस्तों महाराणा कुंभा की मृत्यु 1468 में हुई थी। दोस्तों महाराणा कुंभा अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्मादी रोग से मतलब मानसिक रोग से पीड़ित हो गए थे। तो एक समय शाम के समय वो मामादेव तालाब पर बैठे हुए थे कि उसके बड़े पुत्र उदयकर्ण ने और राणा की हत्या कर दी और स्वयं को अपने आप को राणा घोषित कर दिया। अब डिटेल देखिए दोस्तों, राणा सांगा का मालवा एवं गुजरात के सुल्तानों के साथ लंबा संघर्ष चला, जिसकी शुरुआत राणा छत्र सिंह के समय में हुई थी। याद रखना दोस्तों, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के साथ मेवाड़ के संघर्ष की शुरुआत किस शासक के शासनकाल में हुई थी? छत्र सिंह के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, फिर देखिए राणा कुंभा को पराजित करने के लिए मालवा यानी मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी एवं गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य 1456 में चंपानेर में एक समझौता हुआ, जिसे चंपानेर की संधि कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, चंपानेर की संधि जो हुई थी वो 1456 में हुई थी चंपानेर नामक स्थान पर। किन किन के बीच में हुई थी? ये हुई थी मालवा यानी मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के बीच में। संधि क्या हुई थी कि दोनों मिलकर के जो है महाराणा कुंभा के ऊपर आक्रमण करेंगे। ठीक है, फिर है संधि के तहत मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना ने 1456 में राणा कुंभा पर आक्रमण किया, लेकिन दोनों सुल्तानों की सेनाओं को राणा कुंभा से हारना पड़ा। फिर है 1468 में राणा कुंभा के बड़े पुत्र उदा, जिसको उदयकर्ण के नाम से जाना जाता है, उसने राणा कुंभा की हत्या कर स्वयं को राणा घोषित कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि नए विद्यार्थियों तक भी पहुंच सके और मेरे को भी मोटिवेशन मिल सके, मैं भी और ज़्यादा मेहनत से और ज़्यादा रुचि लेकर के आपके लिए बढ़िया वीडियो तैयार कर सकूं। आप वीडियो देख रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।